नागरिक के रूप में हमें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देना चाहिए। हमें घर में रहना चाहिए और आपस में दूरी बनाए रखना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी से दूर रहने का अभी यही एकमात्र उपाय है। अगर व्यक्ति संयम से रहे और निर्देशों का पालन करे तो वो उसके इस वायरस की चपेट में आने की संभावना कम हो जाती है। आप ये भी ध्यान रखिए कि कोरोना से संक्रमित, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोरोना से संक्रमित दुनिया में 1 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं और भारत में भी दर्जनों लोग कोरोना के शिकंजे से बाहर निकले हैं। कल तो एक खबर मैं देख रहा था कि इटली में 90 वर्ष में से भी ज्यादा आयु की माताजी भी स्वस्थ हुई है। वैसे मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि कोरोना से जुड़ी सही और सटीक जानकारी के लिए सरकार ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर एक हेल्प डेस्क भी बनाई है। अगर आपके पास व्हाट्सएप की सुविधा है तो मैं एक नंबर लिखवाता हूं, लिख लीजिए। ये नंबर हर एक को काम आएगा। अगर आप व्हाट्सएप पर हैं तो इसका उपयोग कीजिए। नंबर मैं लिखवाता हूं, 90-131, फिर से बोल रहा हूं, 90-131-51515। यस, 51515 पर आप व्हाट्सएप करके इस सेवा से जुड़ सकते हैं। अगर आप उस व्हाट्सएप पर नमस्ते लिखेंगे तो तुरंत आपको उचित जवाब आना शुरू हो जाएगा। तो आप जरूर, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हमारे काशी के भाई बहन और हिंदुस्तान के और लोग भी अगर सुनते हैं तो जरूर इस व्हाट्सएप पर आप नमस्ते लिखेंगे, अंग्रेजी में या हिंदी में, तो आपको तुरंत वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आइए, कृष्णकांत जी का मैं धन्यवाद करते हुए आगे चलता हूं। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। मेरा नाम मोहिनी झंवर है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए काम करती हूँ। सर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ आशंकाएं कई पैदा हो रही हैं। जैसे मीडिया से पता चला हमें कि देश के कुछ जगहों पे डॉक्टर्स, अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी, एयरलाइंस में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ कोरोना के शक के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये सब बातें पता चलने पे बहुत पीड़ा का एहसास होता है और मन में बहुत ठेस पहुंचती है। बस ये जानना चाहती हूँ कि सरकार इसके लिए क्या ठोस कदम उठा रही है। मोहिनी जी, आपकी पीड़ा सही है, मेरी भी यही पीड़ा है। कल मैंने नर्सिस के साथ, डॉक्टर्स के साथ, लैब टेक्नीशियंस के साथ इन विषयों पर विस्तार से बात की है। इस देश के सामान्य मानवी का मन, अगर हम आमतौर पर देखें, मैं एक सामान्य जीवन की बात करता हूं, तो सही समय पर सही काम करने और जरूरी कदम उठाने में हमारे देश के लोग बहुत विश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा कि 22 मार्च को किस तरह पूरे देश ने जनता कर्फ्यू में बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभाई और दुनिया को अचंभित कर दिया है। और फिर शाम के ठीक 5 बजे 5 मिनट के लिए कैसे देश भर के लोग अभिवादन के लिए सामने आए, साथ ही अलग अलग जगहों से एक साथ एक मन होकर कोरोना के खिलाफ हमारी जो नर्सेज लड़ रही हैं, डॉक्टर लड़ रहे हैं,
लैब टेक्नीशियन लड़ रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ लड़ रहे हैं, उन सब के प्रति धन्यवाद का एक अभूतपूर्व दृश्य प्रस्तुत किया। यह पूरे देश ने किया है। यह सम्मान का एक प्रकट रूप था। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि इस छोटे से कार्यक्रम के द्वारा और भी कुछ हुआ है। इसके अंतर्निहित एक अप्रगट बात भी थी। और आप तो मोहिनी जी समाज सेवा में लुकी हुई है, तो इस बात को भली भांति समझ सकती है। समाज के मन में इन सबके लिए आदर सम्मान का भाव होता ही है। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। आपण बघितलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशवासियांशी संवाद साधतायत। घाबरू नका, याच्या विरोधामध्ये, कोरोनाच्या विरोधामध्ये चांगला देशवासियांनी लढा उभारलेला आहे आणि सगळ्या जे अत्यावश्यक सेवा देणारे सगळे कर्मचारी आहेत त्यांचे सुद्धा आभार मानलेत। यानंतर बुलेटिनमध्ये इथंच थांबूया। ताज्या बातम्यांसाठी पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।